हेलो ऑल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये वीडियो भी उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो अगर आपने बैलेंसिंग को सीखना है तो आप ये दोनों वीडियोस देखना, ठीक है। तो अभी अब मैं इस वीडियो से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था एक, ये वाला, ठीक है। तो उसका मैंने सॉल्यूशन नीचे लिख दिया है। तो अगर आपका सॉल्व हो गया हो तो अच्छी बात है, तो आप जाके अपना आंसर चेक कर लेना। ये उसका आंसर है। अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ हो तो जाके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं एक बार आपको बता दूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। अब आगे बैलेंसिंग पे जाने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको ये टेबल बनाने की। सबसे पहले जाना, एक अपनी कॉपी में जाके इस टेबल को बना लेना, ठीक है। तो ये टेबल आपके बहुत काम आने वाला है। इस टेबल में आपको मैंने वैलेंसी लिख रखी है। ये जो भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ये इस वाली रो में जो भी एलिमेंट्स है उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। फिर वैलेंसी 3 किसकी, एल्यूमिनियम की। तो टेबल आपने जाके नोट डाउन कर लेना। अब इसमें से याद क्या रखना है, याद वो चीज़ें तो अच्छे से याद रखनी है जहाँ पे स्टार मार्क है। मैंने जहाँ पे भी रेड पेन से स्टार मार्क किया है उसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। क्या क्या याद करना है, बहुत ही आसान है। जैसे वैलेंसी 3 किस एलिमेंट की होती है, एल्यूमिनियम की, है ना। उसका सिंबल भी आपको पता है, Al। फिर वैलेंसी 2 किसकी होती है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, बेरियम की, ऑक्सीजन की। इन चारों की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। मतलब ये तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ऑक्सीजन, इनकी वैलेंसी 2 होती है। फिर 1 वैलेंसी किस किस की होती है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन की, ठीक है। जो स्टार मार्क है वो तो आपको अच्छे से याद ही होनी चाहिए, और एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या याद रखना है कि वैलेंसी 3 किसकी है, एल्यूमिनियम की। 2 वैलेंसी किसकी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम एंड ऑक्सीजन की। फिर 1 वैलेंसी किस किसकी है, सोडियम की, पोटेशियम की और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इन सबके पीछे क्या आ रहा है, ईन वाले। तो ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबकी वैलेंसी क्या है, 1 है। और हाइड्रोजन की भी क्या है, 1 है। फिर आपके पास आता है कि कुछ एनसीईआरटी में टर्म्स यूज हुई हैं। मतलब आपको अगर बैलेंसिंग करोगे आप तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अमोनिया। अमोनिया का आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये एक एनसीईआरटी की एक बैलेंसिंग की इक्वेशन में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। फिर एक जगह दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला है, H2S, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, जो चीज़ें आपको याद रखनी है और क्या है कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2, ठीक है। तो या SO2 को हम क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे CO2 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड हमने कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपने कैसे लिखना है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का सिंबल S और डाइऑक्साइड का मतलब O के पैर में क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी CO2, कार्बन का सिंबल C और डाइऑक्साइड मतलब O2, ठीक है। फिर वाटर क्या है आपका, H2O, वाटर क्या है आपका H2O, ये आपको पता ही होगा। और एक होता है आपके पास HCl, ये HCl भी उसमें टर्म यूज हुई है। HCl का एक तो नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड और उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपके पास एक और एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो शीट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके बहुत काम में आएगी। तो हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हमने राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हमें पहले तो इक्वेशन लिखनी है, फिर बैलेंस करना है, ठीक है। पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमारे पास इस फॉर्म में दिया होता था, तो हम क्या करते थे, बस बैलेंस करते थे। अब हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन भी लिखनी है, फिर उसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हो, H2, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस होती है तो आप H2। अगर कहीं ऑक्सीजन लिखा आता कि ऑक्सीजन है तो क्या लिख देते, O2। अगर कहीं क्लोरीन लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख दोगे, Cl2, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड वैसे मैंने आपको बता दिया क्या होता है, HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है आपका, HCl होता है।
ठीक है, पहले आपने हाइड्रोजन क्लोराइड लिख लेना है, वो क्या होता है आपका HCl होता है। सो उसके बाद आपने क्या करना है, और अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन का सिंबल लिखो पहले H, क्लोरीन का लिखो Cl, दोनों की वैलेंसी टेबल से देखो तो क्या क्या है, 1 1 है दोनों की वैलेंसी। दोनों को ऐसे ऐसे करो तो HCl बन जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास फिर आपने इसको बैलेंस कर लेना है। ठीक है, जो पहले आपने इक्वेशन ऑब्टेन की थी वो इक्वेशन क्या थी, H2 + Cl2 गिव्स यू HCl, ये इक्वेशन आपने ऑब्टेन की थी। तो बैलेंस कैसे करोगे, रिएक्टेंट साइड में देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 कर दो। अब रिएक्टेंट साइड में कितने क्लोरीन है, 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी कितने हो गए, 2 हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस। अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे आ रही हूँ। ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से सीख लेना है। देखो बेरियम क्लोराइड, तो अब हम रिएक्शन बाद में लिख लेंगे, पहले सब कुछ बनाएंगे हम, पहले बेरियम क्लोराइड बनाएंगे, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड कैसे बनेगा आपका, पहले लिखो बेरियम का सिंबल लिखो, क्या होता है बेरियम का सिंबल, Ba। फिर क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl, लिख लिया आपने। बेरियम का सिंबल Ba, क्लोरीन का सिंबल Cl। बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। ठीक है, तो बेरियम की वैलेंसी होती है 2, ये आपको टेबल में मैंने लिखवाई है, क्लोरीन की वैलेंसी 1। सो इसको इस फॉर्म में करो तो आपका Ba के नीचे क्या आ रहा है, 1 तो हम नहीं लिखते, तो और Cl के नीचे क्या आ रहा है, 2, तो आपका बेरियम क्लोराइड बन गया। बेरियम क्लोराइड तो बन गया। नेक्स्ट अब क्या करो, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाओ। पहले एल्यूमिनियम का सिंबल लिखो, क्या है एल्यूमिनियम का सिंबल, Al। सल्फेट का क्या सिंबल है, SO4, मतलब सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, SO4 लिखते हैं। तो सर याद रखना है कि सल्फेट को हम क्या लिखते हैं, SO4। फिर एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, अभी टेबल में बताया था तुम्हें, 3। सल्फेट की वैलेंसी भी मैंने टेबल में लिखवा रखी है, वो कितनी है, 2। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है। फिर से वही करो, क्या बनेगा, Al2 SO4 3 बन गया। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फिर चलो बेरियम सल्फेट पे। बेरियम कैसे लिख सकते हैं, Ba, उसका सिंबल। सल्फेट का सिंबल क्या है, SO4। ठीक है, तो सल्फेट का सिंबल, सल्फेट को मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, SO4, और तो सल्फेट लिख दिया। बेरियम का Ba, और बेरियम की वैलेंसी भी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है। ठीक है, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो क्या बचा, 1 1। अब फिर इसको करो ऐसे क्रॉस करके देखो तो क्या बनेगा, BaSO4, ये बन गया आपका बेरियम सल्फेट। अब चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड पे। एल्यूमिनियम को कैसे लिखोगे, Al। क्लोरीन को कैसे लिखोगे, Cl। ठीक है, इसका सिंबल लिख दिया मैंने। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्रॉस करो इसको तो क्या बन जाएगा आपका, AlCl3। ठीक है, अब इसमें बीच में इनके प्लस का साइन था तो प्लस का साइन डाल दो, इधर भी प्लस का साइन था और बीच में ये था, ये डाल दिया। अब तो आपकी इक्वेशन तो बन गई, पर अभी बन तो गई पर वो बैलेंस्ड नहीं है। तो क्या करना है, जाके उसको पहले बैलेंसिंग करेंगे। शुरू कर लो तुम बेरियम से। बेरियम के कितने रिएक्टेंट साइड में, 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, तो फिलहाल के लिए तो बेरियम आपका बैलेंस्ड है। फिर चलो एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, 2, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे क्या लगा लो, 2 लगा लो। तो एल्यूमिनियम थोड़ा अभी हमारा बैलेंस हो गया। फिर नेक्स्ट चलो क्लोरीन पे। क्लोरीन देखो रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितने दिख रहे हैं, 6। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 3 लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या लगा देना है, 3 लगा देना है। अब देखो फिर से बेरियम, अब क्या हो जाएगा, इससे बेरियम आपका की बैलेंसिंग खराब हो जाएगी, बेरियम अब बैलेंस नहीं रहा। ठीक है, फिर से एक बार चेक करते हैं। एल्यूमिनियम चेक करो, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 2, एल्यूमिनियम बैलेंस्ड। क्लोरीन कितने हो गए, 3 दूनी 6,
6 हो गए, और इधर भी क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, तो क्लोरीन बैलेंस्ड हो गए। अब बेरियम इधर 3 हो गए और इधर कितना है 1, तो बेरियम को ठीक करो, यहाँ पे भी 3 करो। अब बचा क्या क्या आपके पास, एक बच गया सल्फर, एक बच गया ऑक्सीजन। तो देखो सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 3, प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, 3। ऑक्सीजन को देखो, रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 3 12, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 12। सो अब इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। तो इस तरह से करना है ये वाला। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लो तो तुम्हारे सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब इसमें एक हाइड्रोक्साइड आ रहा है, तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, OH होता है। तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, और उसकी वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी भी क्या करनी है तुमने, 1 लेनी है, और हाइड्रोक्साइड होता है OH। तो कैसे लिखोगे, वैसे शुरू करो। कैल्शियम को कैसे लिख सकते हैं, Ca, ठीक है। हाइड्रोक्साइड को कैसे लिख सकते हो तुम लोग, OH लिख सकते हैं। वही मैंने तुम्हें बताया, कैल्शियम को लिखना है Ca, हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखना है, OH लिखना है, ठीक है। फिर तुमने क्या करना है, कैल्शियम को लिखना है तुमने Ca और हाइड्रोक्साइड को लिखना है OH। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2, ये हमने पढ़ी थी। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी है, 1। क्रॉस करो ऐसे, तो क्या बन जाएगा, CaOH2, ठीक है, बन गया तुम्हारा। देख लो एक बार फिर से, कैल्शियम को लिख लो Ca, हाइड्रोक्साइड को तुमने क्या लिखा, OH, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1। तो अब इसको क्रॉस कर लो, तो कैल्शियम आ गया, फिर हाइड्रोक्साइड के को ब्रैकेट में डाल के 2 आ गया, फिर है प्लस का साइन जो कि आप बाद में लगा सकते हैं, और आपने क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें एक और चीज़ नहीं आ गई, कार्बोनेट। सो कार्बोनेट क्या होता है तुम्हारा, CO3 होता है। कार्बोनेट क्या होता है तुम्हारा, CO3 होता है, और उसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। कार्बोनेट तुम्हारा CO3 होता है और उसकी वैलेंसी 2 होती है। तो तुम वही करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाओगे, कैल्शियम लिखोगे, फिर कार्बोनेट लिखोगे CO3, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2, दोनों 2 2 को कैंसिल कर दो, 1 1 बच गया। अब इसको क्रॉस कर दो, क्या बना तुम्हारा, CaCO3 बन गया। प्लस क्या है तुम्हारा, वाटर, H2, क्या है तुम्हारा, वाटर, H2, ठीक है। तो इसमें तुमने क्या किया, एक बार फिर से देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया, कैल्शियम को Ca लिख लिया, हाइड्रोक्साइड को OH, ठीक है, और कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, दोनों को ऐसे क्रॉस करा तो बन गया तुम्हारा CaOH2। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख दिया, फिर कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम होता है Ca, कार्बोनेट होता है तुम्हारा CO3, और उसकी वैलेंसी भी क्या होती है, 2 होती है। तो ये तुम्हारा बन गया। अब हम फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वेशन क्या है तुम्हारी बनी, इक्वेशन तुम्हारी ये बनी है, ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई नीचे वाली। अब इसको बैलेंस कर लो, शुरू करो कैल्शियम के साथ। रिएक्टेंट साइड में कितने कैल्शियम है, 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1 कैल्शियम है। सो फिलहाल तो कैल्शियम बैलेंस्ड है, ठीक है। फिर चलो कार्बन पे, रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन है, 1, प्रोडक्ट साइड में कितना कार्बन है, 1, ये भी बैलेंस्ड लग रहा है ना। अब चलो तुम ऑक्सीजन पे, रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2 तो इधर है और 2 इधर, 4 हो गए, ठीक है। 4 इधर है और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 1 4, ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 2। सो ये इक्वेशन हमारी पहले से बैलेंस्ड बन गई, ठीक है। तो ऐसे करनी है आपको बैलेंसिंग, ठीक है। फिर अब मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, अब आपको इसको करके देख लेना कि आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है,
तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपसे हो गए, नहीं हो पाए तो आप तो भी मुझे बता देना। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड बनाना होगा। बेरियम का सिंबल आपको पता ही है Ba, क्लोराइड का सिंबल मतलब क्लोरीन का सिंबल Cl। ठीक है, फिर बेरियम की वैलेंसी भी आपको बता दी, क्लोरीन की बता दी, तो आप कर लोगे। पोटेशियम का सिंबल K,